नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों के परिणामों का है अब इंतजार। कांग्रेस इन चुनावों में जीत दर्ज कर विधानसभा चुनावों का करेगी हिसाब, या आप पार्टी कांग्रेस बीजेपी के मंसूबों पर झाड़ू चलाएगी। आपत्तिजनक सीडी सार्वजनिक करना और उसे ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने। सौदा 2 करोड़ 5 लाख में हुआ तय। और राजधानी में बारिश होने से मिली राहत, लोगों को हुआ सर्दी का एहसास। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों के नतीजे 16 मई को आने को हैं। प्रदेश की बाकी बची 5 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में 17 अप्रैल को संपन्न हुए चुनावों के बाद प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हो, मगर देखा जाए तो अभी सही तरीके से ये कहना संभव नहीं है कि चुनाव परिणाम क्या रहेंगे। भाजपा विधानसभा चुनावों की तरह अप्रत्याशित परिणामों के साथ बहुमत लाएगी। कांग्रेस इन चुनावों में जीत दर्ज कर विधानसभा चुनाव की हार का हिसाब बराबर करेगी, या पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के मंसूबों पर झाड़ू चलाएगी। पहले आपत्तिजनक सीडी सार्वजनिक करना और बाद में मामला रफा दफा करने के लिए मोटी रकम ऐंठना अपराधी किस्म की महिलाओं का शक्ल बनता जा रहा है। ताजा मामला है एक नेता और उसकी कथित सहेली का, जिसमें 40 लाख नकदी के साथ इस सहेली को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अपराधी मानसिकता की घिनौनी परतें खुल गई हैं और पता चला है कि सौदा 2 करोड़ 5 लाख में तय हुआ। महिला ने भाजपा नेता और इंजीनियरिंग कॉलेज संचालक जितेंद्र सिंह फौजदार से मांगे तो 20 करोड़ रुपए थे, लेकिन मोल भाव के बाद बात तय हुई 2 करोड़ 5 लाख रुपए पर। इस रकम के बदले उसने फौजदार से वादा किया कि वह सारा मामला रफा दफा करा देगी। इसमें से 15 लाख रुपए और पूरी रकम के चेक वह पहले ले चुकी थी। अब वह 40 लाख रुपए नकद वसूलने आई थी, तभी दिल्ली के हत्थे चढ़ गई। जितेंद्र सिंह दिसंबर में दिल्ली में थे। उस समय महिला ने फौजदार से संपर्क कर रुपए मांगे थे। उन्होंने मामले की रिपोर्ट दिल्ली के प्रशांत विहार थाने में दर्ज कराई थी। दिल्ली पुलिस ने उनको अहिंसा सर्किल के पास से पकड़ा। उन्होंने गांधीनगर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। महिला के खिलाफ फौजदार ने ECB में भी शिकायत की थी। महिला की सीडी नवंबर माह में सामने आई थी, जिसमें फौजदार और महिला के अंतर्गत दृश्य थे। फौजदार ने मामले में अपने व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों को जिम्मेदार बताया है। सरकार ने तो कानून ये इसलिए बनाया है कि जिससे इस कानून का मिसयूज नहीं हो, और जो लोग बाग औरतों को छेड़ते हैं, सचमुच में जो छेड़ते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पर कुछ महिलाएं हैं इस कानून का बड़ा दुरुपयोग कर रही हैं और लोगों को डरा धमका के एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। आपको पता ही है, रोज ये चीजें हो रही हैं। एक कल टीवी चैनल में कांग्रेस का नेता बोल रहा था कि हमने इतना सख्त कानून बनाया है कि आदमी डरे हुए हैं, और सचमुच में आदमी इससे डरे हुए हैं। रोज आप वारदातें देख रहे हैं कि कोई भी महिला, कोई भी तो नहीं, जो इस तरह की महिला हैं वो आदमी की इमेज और उसकी माली हालत देख के सौदा करती है। साथ प्रकरण ये हुआ, ये मेरा तो प्रकरण बड़ा लंबा है। इसके पीछे साजिश है लोगों की। उन्होंने मेरी एक महिला के साथ फर्जी सीडी बनाई धोखे में लेकर, और फिर मेरे को एक्सटॉर्शन चालू कर दिया था, जिससे कि मैं अपने जो कॉलेज चल रहे हैं, डेंटल कॉलेज और दूसरे कॉलेज है, उधर नहीं दूं। उन्होंने बैक डेट में करके गलत कागज बनाकर हमारे लोगों को बाहर कर दिया और खुद कब्जा कर लिया। इस महिला को आगे कर दिया, जिससे मैं डरा रहा हूँ। इससे हमेशा हमें एक्सटॉर्शन की धमकी दिलवाते थे। मैंने उसकी FIR दिल्ली पुलिस में करी। दिल्ली पुलिस ने उस FIR के आधार पर आज 40 लाख रुपए लेते हुए रेड हैंडेड उसे पकड़ लिया। इस औरत ने मांगना तो 10 करोड़ से चालू किया था, पर धीरे धीरे 2 करोड़ 5 लाख पे लिखा पड़ी हुई थी। तो इनके आपस में बैठी पुलिस सब टेलीफोन डिटेल्स निकलवाए कि उसके बाद टेलीफोन डिटेल्स, फिर ये रोज रोज हमें धमकी देती थी। एक दिन सोडाला थाने में जा बैठी थी। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से इसने FIR दर्ज नहीं कराई थी, नहीं तो पुलिस मेरे को उसी दिन उठा लेती। मैं सोडाला थाना इंचार्ज से मिला था। उन्होंने कहा कि अगर ये FIR दर्ज करा देते तो हमें आपको अरेस्ट करना ही पड़ता। अरे डेंटल और निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट में जड़े हुए नागर सहाग कई लोग हैं। नागर सहाग जिन्होंने गलत कागज बनाए, मंजीत सिंह निर्माण, जो हमारा स्कूल बन रहा है वहाँ
ब्लू डेल्स, पहले उसका रुक्मणी देवी कॉलेज स्कूल नाम था, सरकार से जगह अलॉट हमने कराई थी, 56 बीघा, सब पे फर्जी कागजों पर अधिकार कर रखा है। 17 अप्रैल को स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर हुई दो समुदायों की लाठी भाटा जंग को लेकर प्रशासन ने लोधी गली को अभी भी छावनी में तब्दील कर रखा है। गौरतलब है कि गुरुवार शाम को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ट्यूशन से लौट रही छात्राओं को छेड़ने के कारण दो समुदायों में ईंट भाटा जंग हुई। साथ ही बोतलों में तेजाब भरकर एक दूसरे पर फेंका गया। पुलिस प्रशासन ने कई जगह दबिश देकर दोषियों की धरपकड़ जारी रखी हुई है। वहीं पुलिस ने दोनों समुदायों से अपील की है कि उपद्रवियों का बचाव न करें और जांच में सहयोग करें। श्री श्री महाआनंदमयी की पुस्तक का विमोचन आज प्रेस क्लब में किया गया। इस मौके पर एक परिचर्चा भी आयोजित की गई, जिसमें मां चित्रण पर विस्तार से चर्चा की गई और वक्ताओं ने अपने संबोधन में आनंदमयी मां के जीवन पर विस्तार बताया। शहर के गिरजाघरों में गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर पर्व की तैयारियां जोरों पर है। ईसाई धर्म के मान्यता के अनुसार गुड फ्राइडे का दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। उसके 2 दिन बाद ईसा मसीह इस दिन पुनः जीवित हो गए थे। तब से इस दिन को ईसाई समुदाय ईस्टर पर्व के रूप में मनाया जाता है। शांति क्षमा का संदेश देने वाले ईसा मसीह के पुनर्जन्म दिवस के अवसर पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। देश में खुशहाली के साथ विश्व शांति की प्रार्थनाएं भी की जाएंगी। आईपीएल के सीजन 7 में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ शानदार गेंदबाजी और मजबूत क्षेत्र रक्षण के साथ 4 विकेट से जीत हासिल की है। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लेकर राजस्थान ने हैदराबाद को कसी हुई गेंदबाजी के चलते 20 ओवर में 133 के स्कोर पर समेटा। डेविड वार्नर, शिखर धवन, डेरन शेमी जैसे विस्फोटक बल्लेबाज रॉयल्स के क्षेत्र रक्षण और सटी गेंदबाजी को भेदने में सफल नहीं हो पाए। राजस्थान ने 19.3 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान से जीत हासिल की है। जहां बेशक गर्मी होनी चाहिए थी, वहीं तेज बारिश और सावन की सी छड़ी देखने को मिल रही है। मौसम का ऐसा परिवर्तन दशकों के बाद देखने को मिला। अप्रैल के महीने में जहां लोग बिना कूलर और एसी के रह नहीं सकते, वहीं राजधानी जयपुर सहित आसपास का मौसम सावन के जैसा हो गया, जिसमें ठंडक का पूरा एहसास हुआ। गर्मी पूरी तरह गायब है और यूं लग रहा है कि सर्दी के बाद सीधे ही मानसून का मौसम आ गया हो। पिछले करीब 5 दिन से बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से तो राहत दी है, लेकिन एक आश्चर्य ये भी है कि आखिर अप्रैल के समय इस तरह की बारिश और हवाएं कैसे चल रही है। शुक्रवार रात से ही बादलों का आकाश पर डेरा रहा। शनिवार अल सुबह करीब 3:45 बजे तेज हवाएं चली और बारिश होने लगी। कभी तेज और कभी हल्की बारिश का दौर करीब सुबह 7 बजे तक जारी रहा। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। रात को लोगों को पंखे और कूलर भी बंद करने पड़े। वहीं आंधी, बारिश और ओलों ने राजस्थान के कई इलाकों को अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश में लगातार दूसरी रात को मौसम की करवट ने किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। 25 अप्रैल को रिलीज होने वाली नई फिल्म सम्राट एंड कंपनी के प्रमोशन के लिए मुंबई से अभिनेता राजीव खंडेलवाल व अभिनेत्री मदाल शाह जयपुर पहुंचे। इस मौके पर वह बियानी कॉलेज में भी विद्यार्थियों से रूबरू हुए और अपनी फिल्म के बारे में जानकारी दी और लड़कियों के सवालों के जवाब दिए। अभिनेता राजीव खंडेलवाल मूल रूप से जयपुर के ही रहने वाले हैं और कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में फिल्म का प्रोमो भी दिखाया गया। जाओ जाकर फिल्म देखो, बहुत अच्छी फिल्म है, you will really enjoy it. Thank you. I want to tell you that you are doing very great work and God bless you and may you achieve all the heights of success. Okay, just tell me one thing. जिनके अंदर एक कहानी हो, कहानी कहने के लिए कुछ हो और कुछ गाने बजाने और मसाले वाली फिल्म है, वो बहुत से हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कि उनका को-स्टार एक बहुत बेहतरीन एक्टर हो, बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, उस तरह से वो जाने जाए इंडस्ट्री में। And I don't know.
सुर अपने शहर में आके अपने लोगों से मिल गए। आई एम सो थ्रिल्ड, थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव एंड अफेक्शन। सेम एनर्जी 25 अप्रैल को मालूम है क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ऑलराइट, तो सम्राट एंड कंपनी मेरी फिल्म है 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। जब भी फिल्म के बारे में जब हमें मिलते हैं कि इनपुट्स मिलते हैं कहाँ पे कितने लोग हैं देखने के लिए, इस बार जयपुर का नंबर सबसे टॉप पे होना चाहिए। मेरा अपना शहर है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत फक्र होगा आपको, यू बी रियली प्राउड ऑफ मी कि मैं एक बहुत अच्छी फिल्म कर रहा हूँ। राजश्री बैनर की फिल्म है सम्राट एंड कंपनी, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, इसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत मसाला है सब। एक आप लोगों ने मेरे मैं पहले बहुत गाना गाता था मैं आपको बता दूं, ये मेरे दिल से मेरा लिखा हुआ गाना है। सुर मेरे नहीं है, लिरिक्स मेरे हैं, शब्द मेरे हैं। मैं कहाँ कुछ कभी था जो हूँ तुमने बनाया, आप लोगों से कितना प्यार मैंने है पाया। मैं चाहूँगा तुम्हें, मैं न भूलूंगा तुम्हें, जब पलक जाएगा कि तुमको दिल दे, तुमको दिल दे। सीक्रेट को सीक्रेट ना रहने देना ही मेरा पेशा। इतने केस आते हैं, कोई उठा के नहीं लेते। वो आपको केस लगते हैं, लेकिन मुझे मेरी इंसल्ट। पहले शिमला की खूबसूरत वादियां, फिर दिल्ली का आसमान और फाइनली मुंबई का ट्रैफिक। इस सफर में सफर तो हुई 7। आदमी वो नहीं होता जो वो दिखाता है, आदमी वो होता है जो वो छुपाता है। जिसके दो पहलू, अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या फिर बोलना। तुम जैसे भी हो असली कातिल का पता करो। आपको किसी पे शक, मैं किसी पे डाउट नहीं कर सकता। इंटरेस्टिंग। ये केस हर रोज एक नई करवट ले रहा है सीढ़ी। आई लाइक मिस्ट्री। कभी कभी सुलझने के लिए उलझना पड़ता है, आई एम टोटली रेडी फॉर इट। बस अब कल सुबह का इंतजार है। कल की सुबह इस केस का सारा अंधेरा दूर करने वाली है। कहाँ से लाओगे इतनी जल्दी सच? सच खुद चलता रहेगा सीढ़ी। कल की वो जो सबूत को छोड़े पर गुमराह करने के लिए। और आइए अब चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनावों के परिणामों का है अब इंतजार। कांग्रेस इन चुनावों में जीत दर्ज कर विधानसभा चुनावों का करेगी हिसाब, या आप पार्टी कांग्रेस बीजेपी के मंसूबों पर झाड़ू चलाएगी। आपत्तिजनक सीडी सार्वजनिक करना और उसे ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने। सौदा 2 करोड़ 5 लाख में हुआ तय। और राजधानी में बारिश होने से मिली राहत, लोगों को हुआ सर्दी का एहसास। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर की हर खबर CTI पर। नमस्कार।